श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा धृतराष्ट्र ने धर्म छोड़ दिया और 5 पांडवों ने मिलकर जब पूरे कौरव सैन्य को समाप्त करा तो महाराज अंतिम श्वासें अपने जीवन की गिन रहा दुर्योधन भीमसेन ने मार मार के गदा जंघाएं तोड़ दी। उस समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा का आना हुआ। देखा युवराज दुर्योधन युद्ध भूमि में ऐसे पड़े हो हैं, बिलक रहे हैं। क्या हुआ युवराज, मुझे तुम्हें ऐसा देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भैया, हम करोड़ों की संख्या में होकर अस्त्र शस्त्र से बलवान होकर के भी 5 पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाए। मैं केवल अंतिम इच्छा के रूप में ये चाहता हूं अश्वत्थामा कि मैं एक पांडव को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ध्यान देना भैया, देखो अधर्मी जिसके सामने पूरा वंश समाप्त हो गया, जिस कारण से सब मिट गए, लेकिन इसके बाद में भी उस कारण को मरते दम तक कि मैं एक पांडव को मरा हुआ देखना चाहता हूं। क्या तुम पूरा करोगे? इतनी सी बात मित्र, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और गुरुपुत्र अश्वत्थामा रात्रि में चल दिया कि मैं रात में सोते हुए पांडवों को मार के अपने युवराज की इच्छा को पूरा करूंगा। और महाराज भगवान ने सोते हुए पांडवों को रात्रि में वहां से उठा लिया और द्रौपदी मैया वहां उसी स्थान पर ला करके अपने पुत्रों को सुला गई। और ये अश्वत्थामा गया, रात्रि के अंधेरे में अच्छे से देख नहीं पाया। पांडवों के जैसे दिखने वाले पांडव पुत्रों को इसने तलवार लेकर के और धड़ाधड़ करके सभी पांडव पुत्रों का धड़ मुंड अलग कर दिया। हंसता हुआ उन मुंडों को लेकर युद्ध भूमि की ओर दौड़ा। युवराज, युवराज तुम कहते थे ना एक पांडवों को मरा, एक पांडव को मरा देखना चाहते हो। मैंने 5 के 5 पांडव मार दिए। बताओ युवराज क्या इनाम दोगे मुझे? दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं हो सकता। अश्वत्थामा कोई सबूत है? बोले हाँ, मैं जानता था तुम सबूत जरूर मांगोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सबूत लेकर आया हूं। क्या है? बोले मैं उनके मुंड लेकर आया हूं। और चित्त पड़ा युद्ध भूमि में दुर्योधन। जैसे ही महाराज दुर्योधन ने कहा लाओ एक मुंड मेरे हाथ में दो, और जो पांडव का मुंड रखा तो महाराज उसी समय दबा दिया दुर्योधन ने। और जो दबाया तो कच्चे खरबूजे के जैसा फूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं, ये किसी पांडव का मुंड नहीं है। और जो देखा, ये क्या किया, ये क्या किया अश्वत्थामा? हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, ये पांडवों के निरपराध पुत्र थे। तुमने ये क्या किया? हाय हाय कहते कहते महाराज दुर्योधन का प्राणांत हो गया और अश्वत्थामा अपनी जान को बचाने के लिए युद्ध भूमि से भाग निकला। प्रातः काल सुबह सुबह नित्य प्रति अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती मैया द्रौपदी जैसे ही भोर में अपने बच्चों को जगाने गई तो क्या देखा? रात में जहां अपने 5 पुत्रों को सुलाकर आई वहां धड़ तो पड़े हैं, लेकिन 5 पुत्रों में से एक का भी मुंड नहीं। बिलकने लगी, रोने लगी, चीखने लगी, चित्कारें करने लगी, ओ कन्हैया, ओ केशव, मेरे निरपराध बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा था? अरे अरे इनने तो अभी तक किसी से द्वेष भी नहीं किया, ये तो अपना और पराया भी नहीं जानते। जोर जोर से छाती पीट पीट कर बालों को फैलाकर रोती हुई द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी। भगवान जैसे ही अर्जुन और भीम आदि के साथ आए, जो देखा खून के महाराज धार बह रही 5 मृत पुत्रों की देह पड़ी और द्रौपदी छाती पीट पीट के रो रही। अर्जुन ने हाथ रखते हुए कहा, पांचाली आज सूर्यास्त होने के पहले तेरे पुत्र के हत्यारे को यहाँ लेकर आऊंगा और जैसे तू कहेगी मृत्यु दंड दूंगा।
चले अर्जुन भगवान को रथ में लेकर, और अश्वत्थामा को जैसे ही पता चला कि क्रोध में भरे अर्जुन आ रहे हैं, तो उसी समय महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला लिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा अर्जुन घबरा गए, क्या करूं? भगवान के चरणों में प्रार्थना करिए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पवर्गो असि संसृते। प्रभु ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकरा गया, और जाकर के महाराज तुरंत ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बाल पकड़ के अपने रथ में बांधा और घसीटते हुए लेकर के आया और लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी ये है तुम्हारे निरपराध पुत्रों को मारने वाला आतताई दुष्ट हत्यारा पापी ये है। बताओ द्रौपदी, इसको यहीं कच्चा काट कर चीलों को खिला दूं, इसे इसी समय जमीन में जिंदा गड़ा दूं, इसे अग्नि में जला दूं, या किसी समुद्र में ले जाकर के फेंक दूं? बताओ इसके साथ क्या किया जाए? जैसे तुम कहोगी वैसे इसे मृत्यु दंड दूंगी। धन्य है दया की प्रतिमूर्ति माता द्रौपदी। एक बार तो कह देती कि स्वामी इसे मार दो, नहीं, अपने मस्तक को ऊपर उठाकर बालों को समेटती हुई वो दया की प्रतिमूर्ति द्रौपदी कहने लगी, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यताम छोड़ दो, मुच्यताम छोड़ दो, स्वामी मत मारो। क्या कह रही हो? ये तुम्हारे निरपराध बालकों को मारने वाला है। छोड़ दो स्वामी, छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज आज मैं एक मां हूं, और मेरे पास मेरे पुत्र जब मर गए तो मेरी रक्षा के लिए मेरे पास मेरे 5 पति खड़े हुए हैं, लेकिन यदि तुमने इसे मार दिया ना तो ये अपनी माँ का इकलौता लाल है, और इसके पिता द्रोणाचार्य महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके, इसकी माँ कृपी अकेली है। यदि तुमने आज इसे मार दिया तो इसकी माँ के लिए कोई सहारा नहीं है। एक माँ के हृदय की पीड़ा को एक माँ समझ सकती है। तुमने यदि इसे मार दिया तो आज जैसे मैं अपने पुत्र शोक में बिलक बिलक के रो रही हूँ, कल इसकी माँ भी इसी तरह बिलक बिलक के रोएगी। छोड़ दो। और बोले इसलिए छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है, और किसी भी स्थिति में ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता, ब्रह्म हत्या लग जाएगी तुम्हें। और ब्राह्मण होने के साथ साथ गुरुजी का बेटा है और गुरुजी का पुत्र। अब आचार्य द्रोण तो रहे नहीं, तुम्हारे गुरुजी तो हैं नहीं। अर्जुन से कहा द्रौपदी ने, तो इस समय तुम्हारे गुरु के समान ही पूज्य ये है तुम्हारे लिए, और गुरु हत्या करके क्यों अपने सिर पर गुरु हत्या का महान दोष लेते हो? छोड़ दो। युधिष्ठिर ने समर्थन किया कि सही कह रही है द्रौपदी, छोड़ दो। भीमसेन ने कहा अर्जुन भैया यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं। कोई कहे छोड़ो, कोई कहे मारो। अर्जुन ने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए। हे श्याम सुंदर, आप ही बताएं। भगवान कहने लगे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई पधारणा। अर्जुन ये ब्राह्मण है इसलिए इसे नहीं मारना, और बोले आतताई है इसलिए छोड़ना मत। अर्जुन वाह क्या बात कही है। मार दो क्योंकि आतताई है, और छोड़ दो इसलिए क्योंकि ब्राह्मण है। अब महाराज कोई और होता तो माथा पकड़ लेता कि ये क्या कह रहा है, मार भी दूं और छोड़ भी दूं। लेकिन अर्जुन को तो गीता का ज्ञान प्राप्त हो चुका था ना, इशारा समझ गए भगवान का कि मार भी दें और छोड़ भी दें। बोले ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु के बराबर होता है। ब्राह्मण यदि भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मणि छीनी, शिखा काटी,
मस्तक से मणि निकालकर और अश्वत्थामा के यज्ञोपवीत को तोड़ करके अपमानित करके धक्के देकर तोड़ दिया। जितने बार इस अपमान को याद करेगा उतनी बार मृत्यु होगी, उतनी बार मरेगा।